हाँ जी बच्चों, इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं पादुका की बुक का। क्या कह रहा है? ऑन 1st अप्रैल 2022 द स्टॉक ऑफ राम वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट सफिशिएंट रिकॉर्ड्स वर सेव्ड फ्रॉम विच फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर एसर्टेन। 1 अप्रैल 2022 में राम के यहाँ आग लग गई, लेकिन कुछ रिकॉर्ड सफिशिएंट रिकॉर्ड बच गए, जो कि बता रहे हैं क्या? पर्टिकुलर्स: स्टॉक एट कॉस्ट 1 जनवरी 2021। पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 73,500 रुपए का। स्टॉक एट कॉस्ट 31 दिसंबर 2021 79,600। परचेज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 3,98,000। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 4,87,000। परचेज इस साल जिस साल आग लगी उस साल की परचेज है 1,62,000। सेल दे रखी है 2,31,200 रुपए। आगे कह रहा है इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2021 2,300 had been written off on certain stock which was a poor selling line having cost 6,900. A portion of these goods were sold in March 2022 at a cost of 250 on original cost of 3,450. The remainder of this stock was now estimated to be worth its original cost. Subject to the above assumption, gross profit had remained at uniform rate throughout the year. The value of salvage was 5,800. The policy was for 50,000 and was subject to average clause. Work out the amount of claim of loss by fire. देखो बेटा, ये तो क्वेश्चन जो है वो नवंबर 89 में आया है, मई 2012 में आया है और मई 2018 में आया। बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं किस हिसाब से होना है ये क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे प्रीवियस ईयर के कुछ डाटा दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं बेटा? जिससे कि मैं प्रीवियस ईयर के बेस पर जीपी रेशो निकाल सकूं। तो सबसे पहले जीपी रेशो निकालूंगा। सबसे पहले जीपी रेशो निकालूंगा। अब वो कैसे निकालूंगा देखते हैं। हाँ जी, तो क्या बनाऊंगा मैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। क्यों निकाल रहा हूं बेटा इसे? ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस ईयर का फॉर कैलकुलेटिंग जीपी रेशो। प्रीवियस ईयर का जीपी रेशो निकाल रहा हूं बेटा। हाँ जी, तो वो कह रहा ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक कह रहा है 73,500 रुपए। तो यहां लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक 73,500। उसके बाद कह रहा है स्टॉक स्टॉक क्लोजिंग में पड़ा हुआ है 7,960 बाई क्लोजिंग स्टॉक, अंदर ही लिखूंगा 7,960। परचेज करिए ड्यूरिंग द ईयर 3,98,000 टू परचेज 3,98,000। सेल दे रखी है 4,87,000 बाई सेल 4,87,000। ये परचेज और सेल जो दे रखी है ये अगले साल की है, जिस साल आग लगी है इसे बाद में कंसीडर करेंगे। आगे कह रहा है इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2021
2300 had been written off on a certain stock which was poor selling line. बेटा ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 79,600 का, इसमें से हमने 2300 रुपए कम कर रखे हैं। इसमें से हमने 2300 रुपए क्या कर रखे हैं, कम कर रखे हैं। तो या तो अच्छे को बुरा बना दो या बुरे को अच्छा बना दूं, जब भी क्वेश्चन हो सकता है। मुझे नॉर्मल जीपी रेशो निकालना है बेटा मुझे इस क्वेश्चन में। ये 2300 से कम हो रहा है, 79,600 जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसको मुझे सही करना पड़ेगा, तो प्लस करूंगा एबनॉर्मल आइटम कितनी है 2300 से मैंने इसको डाउन कर रखा है, तो सही नॉर्मल कॉस्ट कित आ जाएगी 79,600 प्लस 2300, ये आया 81,900। 81,900। अब बेटा इससे क्या निकाल दूंगा मैं, जीपी टू जीपी बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी, 4,87,000 प्लस 81,900, ये आया 5,68,900, 5,68,900 माइनस 73,500 माइनस 3,98,000, ये आया जीपी 97,400। तो जीपी रेशो मेरा क्या आ गया, जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जीपी कितना आया 97,400 डिवाइडेड बाय सेल कितनी है 4,87,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। रेशो आ गया बेटा 20%। नॉर्मल मैं कितना कमाता हूं 20% सेल पर। इतना समझ में आ गया, आगे देखते हैं। अब कह रहा है परचेज दे रखी है, सेल दे रखी है, और क्या कह रहा है, चलो इसे लिख देते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे। तो क्या बनाऊंगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended 31st March 2022। आग 31 मार्च में लगी है, कब लगी है आग देख लेते हैं एक बार। ये लगी है 1 अप्रैल 2022 में। फर्स्ट अप्रैल 2022। हाँ जी, तो यहां लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरा, जो क्लोजिंग था प्रीवियस ईयर का 81,900, वो लिख दूंगा 81,900। हाँ जी, आगे देखें। परचेज कह रहा है 1,62,000, तो परचेज में परचेज लिख दूंगा 1 लाख टू परचेज 1,62,000। और सेल दे रखी है 2,31,200 बाई सेल 2,31,200। अंदर ही लिखा रहने दिया अभी ये मैंने। हाँ जी, आगे देखें। हाँ जी, वो कह रहा है ये सेलिंग लाइन तक हो गया। हैविंग कॉस्ट जो थी उसकी वो 6,900 थी। ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन मार्च 2022 at a loss of 250 on original cost of rupees 3
450। अभी बात समझ में नहीं आई, एक डायग्राम बनाते हैं बेटा। वो कह रहा है टोटल गुड्स जो था वो कितने का था, 6900 का। हाँ जी, टोटल गुड्स था 6900 का। हाँ जी, और इसमें से कुछ पोर्शन मैंने बेच दिया एट ए लॉस ऑफ 250, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 3450। इसमें से दो पोर्शन हुए 3450 और रिमेनिंग कितना आया 30, इतना ही आएगा 3450। ठीक है, अब इसको मैंने 250 के लॉस पे बेच दिया बेटा, 250 का लॉस ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो कितने का बिका ये, 3200 का बिका। 3200 की सेल्स प्राइस आई, और ये अभी क्लोजिंग स्टॉक में ही पड़ा हुआ है, और इसकी वैल्यू के लिए कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक अब ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लिया जाए। तो इसका तो कुछ नहीं करना, 3450 का इसका। लेकिन इसका मुझे देखना है अब क्या करना है। हाँ जी, इसका एंड कहां पर पड़ा हुआ है, 3200 कहां पर पड़े हुए हैं, यहां पर पड़े हुए हैं 3200। 2,31,200 में 3200 की सेल करी थी, वो पड़ी हुई है बेटा इसमें। अब या तो सेल्स को मैं नॉर्मल पे बदल दूं, सेल्स को मैं नॉर्मल सेल पे बदल दूं, और फिर जो जीपी है उसका वो मैं कहां लिख दूं बेटा, जीपी मैं यहां लिख दूं 2GP करके, और यहां का डेबिट का टोटल लगाकर बाई यहां पे लिख दूं बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरा आंसर आ जाएगा। इतना सा काम करना है, यहां पर कुछ प्लस करना है मुझे, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम है वो, एबनॉर्मल आइटम मुझे प्लस करना है यहां पर। अब वो कितना करना है वो देखना बेटा, बहुत इजी है, जरा देखते हैं फटाफट से। 3450 बेटा क्या है, ये कॉस्ट है। 250 का लॉस खाया तो 3200 की सेल करी मैंने। अगर मैं इसे नॉर्मल बेचता तो कितना पर बेचता, 3450 कॉस्ट प्लस 3450 का बेटा 20% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/5 ऑफ सेल लिख सकता हूं, या फिर कॉस्ट पर है तो 1/4 ऑफ कॉस्ट लिख सकता हूं, यानी इसका 1/4 कर दूं, इतनी की मेरी सेलिंग प्राइस निकल आएगी। हाँ जी, तो 3450 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3450, ये आया 4,312 रुपये 50 पैसे। इतने की नॉर्मल सेलिंग प्राइस करता मैं, लेकिन मैंने एक्चुअल में कितनी करी, एक्चुअल में करी 3200 रुपये। इसे लेस कर दूं तो यानी मैंने कम सेल करी कितने रुपए से, वो निकाल दूं, 3200 से कम निकाल दूं तो ये आया 1112.50। ये सेल करी कम। अगर मैं 1112.5 और ऐड कर दूं तो ये मेरी नॉर्मल सेलिंग प्राइस में बदल जाएगा, प्लस 2,31,200, ये आया 2,32,312.50। ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस हुई। नॉर्मल सेलिंग प्राइस का मैं जीपी 20% निकाल दूं बेटा सेल्स का। हाँ जी करें 20%, ये आया 46,462.50। ये मैंने जीपी इतना कमाया होता अगर मैं नॉर्मल बेच देता। हाँ जी, तो अब निकाल दो तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, प्लस 1,62,000 प्लस 46,462.5, यह आया 2,90,362.5, 2,90,362.50 माइनस 2,32,312.5, ये आ गया बेटा क्लोजिंग स्टॉक 58,050 रुपीज बैलेंसिंग फिगर। यानी कि मेरा जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो 58,050 रुपए का पड़ा हुआ था। बात समझ में आ गई।
बेटा पादुका की बुक से थोड़ा सा मैंने अलग करवाया है और इजी मेथड में करवाया है। हाँ जी। अब क्या निकालूंगा, नेट क्लेम। नेट क्लेम, हाँ जी, निकालें फटाफट से नेट क्लेम। कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम कैसे निकालूंगा? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर वो कितना है, 58,050। इसमें से लेस करूंगा सालवेज वैल्यू, वो कितना दे रखा है बुक में, 5800। 5800 ये लेस कर दूंगा, -5800, ये आया 52,250। ये आया नेट क्लेम। एवरेज क्लॉज लगाना है, फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्लेम मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, नेट क्लेम कितना है, 52,250 मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी दे रखी है 50,000 की, और मेरी क्लोजिंग स्टॉक कितना निकल के आया, डिवाइडेड बाय 58,050। 52,250 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 58,050, ये आया 44,004 रुपीज। देखें जरा सॉल्यूशन अब, 20% ये निकल के आ रहा पिछले साल का रेट, और ये रहा नेट क्लेम 45,004 रुपीज। ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था, इजी तरीके से करवा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें क्या कह रहा है, ये आया है बेटा 3 बार आया है, नवंबर 2014 में आया है, नवंबर 2020 में आया है, और जून 2021 में आया है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें जरा, A fire occurred in the premises of Messrs. Kailash and Company on 30th September. From the following particulars relating to the period from 1st April to 30th September, you are required to ascertain the amount of claim to be filed with the insurance company for the loss of stock. The company has taken an insurance policy for 75,000, which is subject to the average clause. The value of goods salvaged was 27,000. The average rate of the gross profit was 20% throughout the period. क्वेश्चन ने अपने आप ही दे दिया, कितना भला क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन ने पिछले साल का जीपी रेशो अपने आप दे दिया, 20% है। आगे देखें तो क्या पिछले साल के कुछ डाटा दे रखे होंगे, कोई जरूरत नहीं है, इस साल के डाटा दे रखे होंगे जिस साल आग लगी है। देखें जरा, ओपनिंग स्टॉक 1,20,000, परचेज 2,40,000, सेल 3,10,000, वेजेस 75,000, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर सेल वैल्यू पर दे रखे हैं 25,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू द कंसाइनी ऑन 20 सितंबर लाइंग अनसोल्ड विद देम 18,000, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड एट कॉस्ट 2,500। हाँ जी, क्या बनाऊंगा अब तो, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना दूंगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सा क्वेश्चन है ये, 18। हाँ जी,
तो वो कह रहा है ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 टू ओपनिंग स्टॉक 1,20,000। आगे कह रहा है परचेज करी है 2,40,000 की, टू परचेज 2,40,000। अभी अंदर ही रहने दूंगा क्योंकि कुछ सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, कुछ प्रोपराइटर ने लिए हैं, कुछ कंसाइनमेंट पर है। कंसाइनमेंट की अलग तरीके से एंट्री करेंगे, इसमें प्रेजेंटेशन करेंगे। हाँ जी, परचेज हो गया 2,40,000, सेल 3,10,000 बाई सेल। ये मैं बाहर लिख सकता हूं 3,10,000, कोई भी बात नहीं कह रहा था इसमें। वेजेस पेड कह रहा है 75,000, जिसमें 5,000 इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के दिए गए थे। तो यहां पे लिखूंगा टू वेजेस, थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद लिखूंगा वेजेस। कितनी वेजेस के कह रहा है 70,000 रुपए, 75,000 दे रखे हैं और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के इसी में इंक्लूड है, तो वो हटा दूंगा क्योंकि वो कैपिटलाइज्ड लोन है। तो 75,000 रुपए। गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर सेल्स वैल्यू पर है 25,000, तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% लेस कर दूंगा। हाँ जी, 20,000 रुपए आया, तो लेस करूंगा परचेज में से, लेस ड्रॉइंग कितना 20,000 रुपए। आगे देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी ऑन 20 सितंबर, और वो उसी के पास है 18,000 रुपए का। तो ये मेरे पास यहां लिखूंगा बाई गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट। कितने रुपए का है वो? 18,000 रुपए का। आगे कह रहा है फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करे 2500 के, लेस करूंगा परचेज में से। किस नाम से? एडवर्टाइजमेंट के नाम से लिख दो या सैंपल के नाम से लिख दो 2500। तो 2,40,000 में से मैं 22,500 रुपये कम करके लिख दूंगा, ये आया 2,17,500। कोई भी एबनॉर्मल आइटम नहीं है इसमें, कोई भी एबनॉर्मल आइटम नहीं है। सेल पर कितना कमाते हैं? 20%। तो 2 GP 3,10,000 का कितना निकाल दूंगा बेटा? 20%। 3,10,000 का 20%, यह आया 62,000 रुपये। हाँ जी, मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 प्लस 2,17,500 प्लस 70,000 प्लस 62,000 5,31,500 माइनस 3,10,000 माइनस 18,000, ये आया 2,03,500। ये क्या आ गया? लेस करने में दिक्कत हो गई। 1,20,000 प्लस 2,17,500 प्लस 70,000 प्लस 62,000 माइनस 3,10,000 माइनस 18,000, ये आया 1,41,500। 1,41,500, ये आ गई बैलेंसिंग फिगर। ये देखें बेटा, ये आ रहा स्टॉक क्लोजिंग 1,41,500। अब मैं क्या करूंगा? एवरेज क्लॉज लगाऊंगा। सबसे पहले इसमें से सालवेज वैल्यू दे रखी है 27,000 कम कर दूंगा। 27,000 कम कर दिया तो ये आ गया 1,14,500। नेट क्लेम आया 1,14,500 मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी अमाउंट कितने की ले रखी है? पॉलिसी अमाउंट देखो फटाफट से, पॉलिसी अमाउंट है 75,000 डिवाइडेड बाय 1,41,500, तो ये आया बेटा 60,689 रुपये। ये आ गया 60,689 रुपये। तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। धन्यवाद।